अधिकारी काम ही नहीं करते, गदर मचा रखा है। मंत्री जी नरवीर जी बार बार कह रहे हैं कि कैंसर का इलाज मैं करूंगा, लेकिन इन नसों का तो इलाज पहले कर दे। तिरंगा लाइट जिनने लगाई है, हाँ। खंभों पे लग रही है तिरंगा लाइट। हाँ। उन्होंने वे कह रहे हैं जो बहुत पैसे लेता है। तो कौन लेता है पैसे? आशीष हुड्डा। अच्छा, हाँ जी। कौन है आशीष हुड्डा? एसडीओ है नगर निगम का। काम बंद करेंगे। हाँ, सारे ठेकेदार मिल काम बंद करेंगे। हाँ। जब हमारा हल नहीं होगा तो और क्या होगा? हमारी पेमेंट 6-6 महीने पेमेंट नहीं होती, क्या करें? हम्म। परिवार हमारा भी है, घर हमने भी चलाना है। अब 6-6 महीने पैसे लगाकर हमारी पेमेंट नहीं निकलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? 4 के अंदर एसडीओ लगा रखा है आशीष हुड्डा जी, वो इलेक्ट्रिकल के हैं और उनको चार्ज दे रखा है सिविल का। उनको यही नहीं पता कि भाई नीचे माल क्या डलना है, नीचे काम क्या करवाना है। यहाँ पे जो ना कोई नहीं सुनता, नीचे कोई अधिकारी नहीं सुनता, सब यही कहते हो जाएगा, काम हो जाएगा। होते हैं ठेकेदार यहाँ काम करता है, पहले अपने पैसे लगाता है, उसके बाद निगम से हमें पेमेंट मिलती है। तो हम पैसे लगाते हैं, एक फाइल अगर हमारी कोई चलती है उस पर एक अधिकारी बार बार ऑब्जेक्शन लगाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। गुरुग्राम के सेक्टर 34 का ये निगम कार्यालय है, जहां ये तमाम निगम के ठेकेदार जो हैं ये लामबंद हुए हैं और निगम अधिकारियों के खिलाफ, कुछ निगम अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या है आखिर ये पूरा मामला, और ये सभी जो निगम के जो ठेकेदार हैं आखिर ये निगम के बाहर खड़े हैं। क्या पूरा मामला है, क्यों ये निगम के कुछ अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, सबसे पहले नाम बता दीजिए। नाम मनीष सैदपुर है और हाँ। मैं यूनियन का प्रधान हूँ, या हमारी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट हूँ। आप सब यहाँ पर आज एक साथ खड़े हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारी कुछ समस्याएं हैं जिसको लेके आज हम कमिश्नर से मिले हैं। निगम कमिश्नर से हमारी मुलाकात हुई है और हमने मांगे रखी है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम ये मांगे रखते आ रहे हैं और कुछ समस्याओं का हमारी का समाधान भी हुआ है पीछे, और कुछ समस्याएं आज भी हमारी वैसी की वैसी है जिसको लेके हमें काफ़ी परेशानियां होती है। तो आज उस समस्याओं को लेके हम कमिश्नर से मिले थे, तो सभी इसीलिए आज यहाँ इकट्ठे हुए। आपने समस्याओं का जिक्र किया, आपने ये पर्ची भी यहाँ पर ली हुई है, ये पूरा आपने दिया होगा। किन किन समस्याओं को लेकर आपने निगम कमिश्नर से आज बात की? हमारी सबसे पहली तो समस्या ये है कि जो हम बिल हमारे जो पुटअप होते हैं, ठेकेदार यहाँ काम करता है, पहले अपने पैसे लगाता है, उसके बाद निगम से हमें पेमेंट मिलती है। तो हम पैसे लगाते हैं, एक फाइल अगर हमारी कोई चलती है उस पर एक अधिकारी बार बार ऑब्जेक्शन लगाना, ये सबसे बड़ी समस्या है। पीछे हमारे यूएलबी के मिनिस्टर रहे थे कमल गुप्ता जी, उन्होंने भी कहा था कि अगर किसी फाइल पे दोबारा ऑब्जेक्शन लगता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, परंतु नगर निगम में अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई इस प्रकार की। और आज भी बार बार निगम अधिकारी उस फाइलों पे लगातार ऑब्जेक्शन लगाते जाते। मैं कहता हूँ ऑब्जेक्शन लगाना कोई गलत नहीं है, अगर उन्हें किसी चीज़ का स्पष्टीकरण चाहिए तो उस चीज़ का स्पष्टीकरण ले, परंतु एक बार ऑब्जेक्शन लगाए, फाइल पे एक बार ऑब्जेक्शन लगा दिया, वो 1 महीने में वापस आती है, क्योंकि अधिकारी कोई फील्ड में रहता है, कोई छुट्टी पे रहता है, कोई कभी आता है। तो फाइलें बार बार ऑब्जेक्शन लगाने से वो लंबे टाइम तक पेंडिंग चली जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार ऑब्जेक्शन लगा ले, चाहे वो 10 ऑब्जेक्शन लगाए, परंतु एक बार ऑब्जेक्शन लगाए, बार बार ऑब्जेक्शन ना लगाए फाइलों पे। सर, मैं आऊंगी सर आपके पास, नाम बता दीजिए सर। नरेंद्र भारद्वाज। आप भी इन्हीं के साथ हैं? हाँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ नगर निगम में। अच्छा जी। मिले कमिश्नर से? कमिश्नर साहब से अभी हम सारे मिले थे। हाँ, क्या बोले? वो तो बस ये टरकाने वाली नीति। अच्छा। हाँ जी। तो ये टरकाने वाली नीति कब से चल रही है? ये तो जब से नगर निगम बना जब से चल रही है। अच्छा। हाँ। तो अब तो सरकार नहीं, और अब भी यही टरकाना? बिल्कुल टरकाना, अभी सरकार ने बदला नहीं है ना इनको, ये पुराने ही चल रहे हैं अभी। तो सरकार के तो आपके साथ ही खड़े हैं बीजेपी के। मैं आ जाऊंगी सर आपके पास, नाम बता दीजिए सर। मनीष भारद्वाज। आप भी? हाँ जी। क्या कहेंगे उन अधिकारियों को लेकर? अधिकारी काम ही नहीं करते, गदर मचा रखा है ये मामला। बुरी तरीके से ठेकेदार फेडिड होने लग रहे, ना पेमेंट होती ना कुछ और। अच्छा। हाँ जी। सर, नाम बता दीजिए। वीरेंद्र चौहान नाम है मेरा। ये लगभग कितने जो है ठेकेदार हैं जो आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं या अधिकारियों के खिलाफ? लगभग 300 के करीब हैं, कुछ आए नहीं हैं और अधिकतर आए हुए हैं, और हम अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल अपनी स्टैंड पे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। अच्छा। हाँ जी। इससे पहले प्रदर्शन किया आपने? किया, कई बार किया है। तो उन प्रदर्शनों का कोई नतीजा निकला? कुछ निकला है, कुछ नहीं निकला। हाँ। कुछ चीज़ें एज इट इज है। तो अब क्या उम्मीद है कि नतीजा निकल जाएगा? देखो, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, नतीजा निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं निकलेगा तो और ऊपर तक जाएंगे हम।
मंत्रियों तक जाएंगे, नहीं निकलेगा तो और क्या करेंगे। हमारी पेमेंट 6-6 महीने पेमेंट नहीं होती, क्या करें। परिवार हमारा भी है, घर हमने भी चलाना है। अब 6-6 महीने पैसे लगाकर हमारी पेमेंट नहीं निकलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। तो हम इकट्ठा तो होंगे ही ना। हम एक सब एक परिवार हैं। हम पूरी ठेकेदार यूनियन का वो एक परिवार है। तो हम किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा। हमने तो आवाज़ उठानी है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अच्छा यूनियन में। हाँ, तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। चल बाबूजी नाम बता दीजिए। फूल सिंह यादव है जी। आप भी निगम में ठेकेदार हाँ, हैं? मैं भी निगम में ठेकेदार हूँ जी। कब से पेमेंट नहीं हुई? पेमेंट तो काफ़ी दिन से नहीं हुई है। हाँ। बहुत कई लोगों की मेरे ख्याल 6-6 महीने से, दिवाली से पहले की पेमेंट पड़ी हुई है। और वो अभी तक भी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ऑब्जेक्शन भी लग चुके हैं, लेकिन अभी तक पेमेंट उनकी हुई नहीं। कारण क्या है, किस मारे ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, ये तो वही जान सकते हैं जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। बाकी एक हमारी एक डिमांड और भी है। अगर हम यहाँ कमरा चाहते हैं, मतलब कोई भी अपनी जगह चाहते हैं, जहाँ ठेकेदार अपने आप बैठ के थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाए और भाई काम करवाना काम करवा ले। अच्छा, टाइम पास के लिए काम करवा ले ना। देखो अफसर नहीं है मौके पे। हाँ। मौके पे अफसर नहीं है। हाँ। तो हम कहाँ बैठेंगे। कहीं ना कहीं टाइम पास तो करना पड़ेगा बैठने के लिए। हाँ, इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। तो वो मांग भी हमारी है। कमिश्नर साहब ने मिले भी थे, लेकिन अभी तो आश्वासन दिया है, देखूंगा, मैं सोचूंगा जब बताऊंगा। अच्छा, हाँ जी। तो आप पीछे से बोल रहे थे सर, आगे आ जाइए ना। क्यों आगे आ जाइए ना, पीछे से तो बहुत बोल रहे थे अभी आप। बोल तो नहीं रहे मैडम, ठीक बोल रहा है, वो ठीक कह रहा है। आप नाम तो बता दो सर। नाम सुरेंद्र ठाकरानी जी। अच्छा, हाँ जी, ठेकेदार हूँ, झाड़सा से हैं। हाँ। और बताओ जी। अब ये जो कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया हमारे को, हाँ। अगर हम जो है ना आपकी शिकायतों को देखेंगे, ध्यान से उसको पढ़ेंगे और फिर आपको बारे में सोच विचार करेंगे। ये उन्होंने हमारे को आश्वासन दे के भेज दिया है। लेकिन यहाँ पे जो ना कोई नहीं सुनता, नीचे कोई अधिकारी नहीं सुनता। सब यही कहते हो जाएगा, काम हो जाएगा। फाइलों पे हर ऑब्जेक्शन, एक हरासमेंट केस होते थे वो बिल्कुल ही जो ना, हमारे कई केस ऐसे फंसे हुए हैं जो आज तक उनकी पेमेंट ही नहीं हो रही है। उनको कोई सुनता ही नहीं। इतने 30-30, 50-50 लाख रुपए फंसे पड़े हैं, उनको देने के लिए कोई तैयार ही नहीं। काम पूरा फाइनल करवा लिए गए हैं, ठीक है, उन्होंने कोई देखता भी नहीं है। ये है, इनसे अधिकारियों से मिल रहे हैं, कह रहे हैं अपने लड़ाई लड़ रहे हैं इनसे, जैसे भी वो होगा इनसे वो करके। तो आश्वासन से संतुष्टि है फिर? संतुष्टि तो नहीं होती, सारे अधिकारी ऐसे आते हैं, संतुष्टि दे के चले जाते हैं, अपना ट्रांसफर। चार्ज ही गलत बांट रखे हैं। हाँ। मेरा नाम जगदेव सिंह है। हाँ। और यहीं पे कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैन तो बात ये है कि जो सिविल का काम है उस इलेक्ट्रिकल वाले को तो सिविल का दे रखा है। अच्छा। हॉर्टिकल्चर वाले को इलेक्ट्रिकल का दे रखा है। हाँ। और जो किसी को अगर कहने जाते हैं या करने जाते हैं तो बस उसको खाना पूर्ति करने के लिए अपना ले लेते हैं, एप्लीकेशन ले लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे समाधान शिविर भी लग रहा है। ये तो अच्छी बात है कि सरकार ने इतना अच्छा डिसीजन लिया सैनी साहब ने आने के बाद। भाई 9 से 11 बजे तक आप आम आदमियों की समस्या सुनोगे। हम यहाँ के लोकल आदमी भी हैं और हम ठेकेदार भी हैं, तो हमें ये भी पता है कि भाई कहाँ काम हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा। पर हमारे वहाँ के परली साइड में जोन 4 के अंदर SDO लगा रखा है आशीष हुड्डा जी। वो इलेक्ट्रिकल के हैं और उनको चार्ज दे रखा है सिविल का। उनको यही नहीं पता कि भाई नीचे माल क्या डलना है, नीचे काम क्या करवाना है। मौके पे जाके 3-4 बार एप्लीकेशन दे चुके, जाके ना वहाँ पे बता चुके हैं कि साहब ये गलत हो रहा है। मेरे खेत में पानी खड़ा है, मैं बता के इनको दुखी हो लिया। 3-3.5 एकड़ होगी मैडम जो गंदे पानी से भरी खड़ी है। मोस्टली चीफ तक जाके ऑफिसर वहाँ पे, जो इससे पहले चीफ थे, मनोज जी से पहले जो चीफ थे, वो जाके वहाँ देख ही आए, वो लेटर इशू कर चुके। लेकिन वह काम के नाम से तो बस पूछो मत जी, हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। अब हमने तो मेरी रिश्वत चाहिए। अच्छा, हाँ, बिना रिश्वत के कोई काम ना करे वो। कोई काम नहीं करता? आपसे मांगी है रिश्वत? ना, मेरे से तो नहीं है। बिजली वाले ठेकेदार बताओ, तिरंगा लाइट जिनने लगाई है, हाँ। खंभों पे लग रही है तिरंगा लाइट। हाँ। उन्होंने वे कह रहे हैं जो बहुत पैसे लेता है। तो कौन लेता है पैसे? आशीष हुड्डा। अच्छा, हाँ जी। कौन है आशीष हुड्डा? SDO है नगर निगम का। पहले अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिविल का दोनों का चार्ज ले रहा है। इलेक्ट्रिकल का भी चार्ज है, उस पर सिविल का भी चार्ज है। वो यहीं से जैसे जेई लगा हुआ था, हुड्डा के लास्ट टाइम में जेई लगा था जी। हुड्डा साहब ने जब लगाया था, उनके पर्टिकुलर उनके वहीं की परली साइड का है। और ये सोचते तो हम ये हैं कि भाई बीजेपी को वोट इसलिए दी है, अब कम से कम हमारा समाधान होएगा, समस्याएं हल होगी। मंत्री जी नरबीर जी बार बार कह रहे हैं कि कैंसर का इलाज मैं करूंगा, लेकिन इन नसों का तो इलाज पहले कर दे। जो ये जो छोटी छोटी वेव निकल रही है ना, ये छोटी छोटी जो इनका वेवों का इलाज अगर हो जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा मैडम।
लेकिन इनका तो पता नहीं समझ में ही ना आ रहा जी। हम तो वोट भी बार बार उसी को दे रहे हैं और इससे ज़्यादा कर के सके है जी। आपके आगे रख सकते हैं बात, उनके आगे रख सकते हैं। लो जी हमारे प्रधान जी से करो। चलिए, तो सर ये तो बीजेपी के आप खुद, और बीजेपी के होकर इस तरह से बताओ ऐसे खड़े हो न्याय मांगने के लिए। जो मैं कहता हूँ जो प्लेटफॉर्म सही जगह होता है उस पर ही अपनी बात रखनी चाहिए। उचित स्थान पे अगर हम अपनी बात रखेंगे वो अच्छी बात होती है। तो ये उचित स्थान है कि हमारी जो मांग है वो पूरी करनी है कमिश्नर को। तो कमिश्नर से हमने अपनी मांगे रखी है। तो जो हमारी मांगे हैं वो जेन्युइन मांगे हैं। जो अभी मैंने आपको बताया है कि भाई जो बिल है, पहले हमारे एक्शन लेवल पे बिल हो जाते थे। आज बिल एससी के पास जाता है, चीफ के पास जाता है, एडिशनल कमिश्नर के पास जाता है, जॉइंट कमिश्नर के पास जाता है, कमिश्नर के पास जाता है। वो कहाँ की आप देखो ना, एक एक टेबल बढ़ते चले गए। आप मीडिया के माध्यम से भी आप सब समझदार हो, आपको पता है एक एक टेबल बढ़ने का मतलब क्या होता है। कितनी टेबल बढ़ गई है, आप इन चीज़ों से समझ सकते हो कि कितनी टेबल बढ़ गई है। ये मांग पत्र है आपका? हाँ, मांग पत्र है हमारा कि मैंने उसमें मांग करी है कि हमारा बिल पहले भी एक्शन लेवल पे होता था, अब भी एक्शन लेवल पे होना चाहिए। जो ऑब्जेक्शन की बात मैंने पहले भी करी थी कि ऑब्जेक्शन एक बार लगाए चाहिए, वो 10 ऑब्जेक्शन लगा ले। हमारी यूनियन के मैं कहता हूँ कि जो पदाधिकारी आपके सामने खड़े हैं, ठेकेदार भी खड़े हुए हैं, ये सभी 60-60 साल के आसपास की इनकी एज होगी, 30-30 साल इनको काम करते हुए। इनकी भी एक ही मांग है। मंत्री जी से भी मिले थे, राव नरवीर जी से भी। बिल्कुल राव नरवीर जी ने कहा कि मैं जीरो टॉलरेंस पे काम करूंगा। और जो हमारी यूनियन के पदाधिकारी है, ठेकेदार है, ज़्यादातर हमारे गुड़गांव के निवासी है, उनका भी यही कहना है कि भाई हम गुड़गांव के निवासी हैं, अच्छे काम हो ताकि आने वाली हमारी जनरेशन है वो इसको प्रॉपर तरीके से भुगत सके, कि काम प्रॉपर तरीके से होगा तो सारी चीज़ें जेन्युइन होगी। तो हम भी यही मांग करते हैं कि जेन्युइन काम, आप मीडिया के माध्यम से भी यही कहता हूँ कि कहीं भी कोई काम हो किसी भी ठेकेदार का, तो आप लोग भी मीडिया के माध्यम से आपको लगता है कि कहीं कोई गलत है तो उस चीज़ के लिए, गलत के विरोध में हम हैं। हमने जो मांगे रखी है, हमारी सारी मांगे बिल्कुल जायज़ है। कोई हमने गलत मांग या किसी प्रकार के हमने दबाव। कौन सी मांगे रखी है सर? हमने सबसे पहले तो इसमें बिल रखा है कि भाई एक्शन लेवल पे हो, जो पहले भी एक्शन लेवल पे बिल होता था, ये टेबल ना बढ़ाई जाए जो ये टेबल इन्होंने बढ़ाई है। दूसरी हमारी कि ऑब्जेक्शन एक बार लगा ले एक अधिकारी, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्शन लगने के बाद एक फाइल को वापिस ही उसी स्टेज पे जाने में महीना भर लग जाता है। अगर वही 6 बार ऑब्जेक्शन एक अधिकारी ने लगा दी तो 6 महीने हमारी फाइल पेंडिंग होगी। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्शन ना लगाए, क्योंकि कमल गुप्ता जी ने भी कहा था कि भाई ऑब्जेक्शन एक बार ही लगाएगा। कोई भी अधिकारी अपनी प्रॉपर तरीके से फाइल को रीड करे, रीड करने के बाद उसको जो चीज़ें उसको गलत लगती है उस पर ऑब्जेक्शन लगाए, वो रेक्टिफाई करके अधिकारियों को देने के काम है। तीसरा कि एक एक फाइल, जैसे कि अभी बताया कि दिवाली से पहले की बहुत लंबे टाइम से पेमेंट पेंडिंग है। एक एक अधिकारी के पास महीना 2-2 महीना एक एक फाइल पेंडिंग रहती है। भाई आज अधिकारी नहीं है जी, मैं कल साइड देखूंगा, परसों आऊँगा, आज नहीं हूँ कल जाऊँगा, मतलब ये बहाने इस तरीके के चलते रहते हैं। आज मेरी वहाँ मीटिंग है, आज वहाँ जाना है। एक एक अधिकारी के पास कई चार्ज दे रखे हैं कि उनको चार्ज दिए हुए हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पाते और हमारी पेमेंट की फाइलें महीने 2-2 महीना एक स्टेज पे रहती है। तो उस चीज़ का एक टाइम डिसाइड किया जाए। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि हमें रिटर्न में दिया जाए कि एक अधिकारी के पास हमारी फाइल 15 दिन 20 दिन जो समय निर्धारित करे, जो उनको उचित लगे कि भाई इस तरीके से वो कार्य कर सकते हैं, उसी तरीके से जितने दिन का भी टाइम वो पर्टिकुलर दे, एक फाइल का टाइम समय निर्धारित करे कि भाई ठेकेदार की फाइल, क्योंकि सभी की परेशानी होती है, फाइल पैसे लगाने के बाद पैसे लंबे टाइम में आएंगे तो सबको परेशानी होती है। तो उस पर कि एक समय निर्धारित किया जाए कि भाई इतने दिन बाद। दूसरा हमें कि हम ठेकेदार है सारे, अब यहाँ भी खड़े हुए हैं, अधिकारी कोई मीटिंग में गया हुआ है, कोई साइड पे गया हुआ है, सभी अपना काम कराने के लिए यहाँ आते हैं। एक क्लास के ठेकेदार है सभी, एक क्लास के तकरीबन यहाँ एक क्लास के ठेकेदार है और सभी अच्छे परिवार से, ऐसा नहीं है काम कर रहे हैं जो निगम में पहले पैसे लगाकर फिर काम करता है, तो सभी अपने परिवार ठीक ठाक संपन्न परिवार से है। तो सभी की ये मांग है कि भाई हमें यहाँ बैठने के लिए एक उचित स्थान दिया जाए, क्योंकि कभी हम किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास बैठेगा, कोई कभी किसी एक्शन के पास बैठेगा, तो कहीं ना कहीं उनको भी परेशानी होती है। भाई वो काम करते रहते हैं तो उनको भी परेशानी। तो हम एक पर्टिकुलर प्लेस, ताकि ठेकेदार बैठ के वहाँ अपने वेटिंग रूम में, ताकि हम कहीं वेट करना हो किसी भी अधिकारी का तो हम वेट कर सके प्रॉपर तरीके से। पूरा दिन हमें निगम में काम रहता है अधिकारियों से, तो लंच करने के लिए भी हमें बाहर घूमना पड़ता है। ठेकेदारों को बाहर, कोई गाड़ी में बैठ के लंच करता है, कोई कहीं बैठ के लंच करता है। तो प्रॉपर तरीके से लंच करने के लिए एक स्थान हमें बैठने के लिए, वेट करने के लिए, अधिकारियों से मिलने के लिए जो वेट करना है, उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से एक रूम की हमारी मांग है। एक रूम जो हमें पहले भी अलॉट था। कमिश्नर साहब विनय प्रताप जी थे, उस टाइम उन्होंने पर्टिकुलर आईडी चला के, डीजी चला के हमें एक रूम अलॉट किया था कि भाई ठेकेदारों के पास रूम होना चाहिए। और ये पुलिस हाउसिंग बोर्ड में और ये अपने PWD में हर जगह रूम है, कॉन्ट्रैक्टर को वेट करने के लिए एक रूम दिया हुआ है। MCG में वो रूम नहीं है, तो वो रूम की भी हमारी मांग है कि वो रूम भी हमें प्रॉपर तरीके से दिया जाए। उसके बाद है कि हमारे जो अनाउंसमेंट के केसेस है
जब जिस टाइम काम होता रहता है तो अधिकारियों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, कहीं ना कहीं कोई एस्टिमेट गलत बना देते हैं, या बाद में वहाँ समय को देखते हुए मांग बढ़ जाती है कि भाई पहले ये काम होना था, अब ये काम होना है, तो उस पर अधिकारी उस समय तो कह देते हैं कि भैया आप इस काम को कर लो और बाद में हम अनाउंसमेंट कर देंगे। कुछ अनाउंसमेंट किए भी है। मुकेश आहूजा जी थे, उस टाइम के अनाउंसमेंट के केसेस है वो अप्रूव करके गए थे मुकेश आहूजा जी। उस टाइम के ठेकेदारों ने आज भी पैसे लगा रखे हैं और आज भी उनकी पेमेंट नहीं हुई है। तो कमिश्नर साहब उसका उचित डिसीजन लेके, हम नहीं कहते कि गलत काम करें, जो जायज़ डिसीजन है उस चीज़ का अनाउंसमेंट पहले भी कमिश्नर ने दी है, वो भी कमिश्नर रहे हैं, ये भी कमिश्नर है, तो उन फाइलों को चेक करके इनकी पेमेंट की जाए। इतना लंबा टाइम हो गया तो वो पेमेंटें नहीं हो पा रही है। दूसरा है कि हमारी टेंडर फीस ये सब एक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमारा 1 करोड़ का टेंडर है तो किसी में हम देखते हैं कि 1120 जो हमारी टेंडर की फीस है उसको 2120 मतलब वो हो जाती है, तो उसमें 2120 कर देते हैं, कहीं 6120 कर देते हैं, कहीं 11,000 कर देते हैं, 16,000 कर देते हैं। टेंडर अमाउंट है, टेंडर अमाउंट आप देखोगे एक डिवीजन में वही टेंडर 1 करोड़ का लग रहा है, उसमें 2180 फीस है, दूसरे डिवीजन में लग रहा है वहाँ वो 16,000 फीस है, जबकि टेंडर अमाउंट सेम है। तो ऐसा ना करके सेम उनका वो अमाउंट रखी जाए, तो टेंडर की जो अमाउंट है वो डिसाइड करके उसके बाद जो फिक्स है अमाउंट वो रखी जाए। टेंडर अमाउंट सेम होते हुए टेंडर की फीस एक अलग होना वो गलत चीज़ें हो जाती है। उसके बाद यहाँ पहले, अब तो ऑनलाइन फाइलें होगी, उससे पहले MBA चलती थी। जब MB चलती थी तो उस टाइम पे ठेकेदारों ने काम किए हुए, तो वो काम उन्होंने किए थे, तो उस टाइम की जो उनकी सिक्योरिटी है जो उन्होंने काम करे थे वो MB आज भी गायब है। वो चाहे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा लगा लो कि भाई जो MB आज गायब है यहाँ मौके पे, उसमें कुछ ठेकेदारों ने अच्छे भी काम किए होंगे, कुछ अधिकारियों की मिली भगत से गलत भी हुए होंगे। तो आज MB आप नगर निगम में ढूंढने का काम करोगे तो आधी से ज़्यादा MB गायब है। तो जिन्होंने काम किया हुआ है वो तो अपनी सिक्योरिटी लेंगे, और सिक्योरिटी लेंगे तो उस चीज़ के लिए वो आज परेशान घूम रहे हैं कि MB नहीं मिल के दे रही है। तो कमिश्नर साहब से हमने ये भी मांग करी है कि इसका पारदर्शिता से जाँच की जाए, जो MB है उनको यहाँ मौके पे जमा कराया जाए, अगर मौके पे जमा नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ FIR की जाए, जो जिन अधिकारियों के MB गायब है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और हमारी मांगे, जैसे कि अभी भाई ने बताया था जगदेव ने, कि भाई यहाँ पे जो विभाग है प्रॉपर तरीके से नहीं बांटा हुआ है, कि इलेक्ट्रिकल वाले को सिविल का वर्क दे दिया, सिविल वाले को हॉर्टिकल्चर का दे दिया, जबकि उनको नॉलेज ही नहीं है। और कुछ अधिकारी भ्रष्ट जैसे बैठे हुए हैं जिनका स्पष्ट तौर पे नाम आता है, जैसे भाई साहब ने भी बताया आशीष हुड्डा के बारे में, भ्रष्ट अधिकारी है, पहले भी उसके खिलाफ निरंतर शिकायतें जाती रही है, परंतु कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की सह से वो लोग इस प्रकार के काम कर रहे थे। परंतु अब राव नरवीर जी के गुड़गांव में मंत्री बनने से हमें उम्मीद और आशा हुई है कि वो जीरो टॉलरेंस पे काम करने की जो बात कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ नकेल कसेंगे, और जो अधिकारी ये गुड़गांव में जिस प्रकार के भ्रष्ट बैठे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त वो कार्रवाई करे। हमारी जो मांगे हैं वो जेन्युइन मांगे, उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। हमारी GST की रहेगी, GST हमारी सरकार ने ना ऑर्डर करा हुआ है कि रिफंड कर दो इनकी 5.71। अकाउंट्स ब्रांच ने ढेर लगा रखा है, सिर्फ ये कि भाई इसमें भ्रष्टाचार का खेल करें, अनावश्यक तंग करो, इन पे पैसे हटो, जब इनकी GST रिलीज करो, जबकि वो हमारा हक है, जमीन का डिस्प्यूट। तो अब आपने ये तमाम मांगे मांगी जो है ये कमिश्नर साहब को आपने दी है, और अब अगर इन मांगों पर दोबारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये तो काफ़ी समय से, लंबे समय से पेंडिंग चली आ रही है जैसे आप लोगों ने कहा, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? इधर आ जाइए ना सर, क्या काम बंद करेंगे? हाँ, सारे ठेकेदार मिल काम बंद करेंगे। जब हमारा हल नहीं होगा तो और क्या होगा? उनको समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। जब पैसे रिलीज नहीं होंगे तो हम आगे कैसे काम करेंगे, ये बताइए ना। पैसे फंसे हुए हैं पहले से ही, और फंसा दें पैसे आगे काम करके, तो काम बंद करेंगे और क्या करेंगे? तो कोई समय अवधि दी है आप सबने मिलकर कि इतने समय अवधि में हमारी मांग पूरी कर दो? हम कमिश्नर साहब ने आज ये हमने मांगे दी है, पहले भी हमने दी हुई है उनको। जब हम पहले मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अभी हमें आश्वासन दिया। आज चीफ इंजीनियर साहब है नहीं यहाँ, वो दिल्ली किसी मीटिंग में गए हुए हैं, तो चीफ इंजीनियर वो आ जाएंगे क्योंकि इंजीनियरिंग विंग के हेड चीफ इंजीनियर है। तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि उनके साथ बैठ के हम जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो अवधि तो हमारा यही कहना है कि अगर 10 दिन में 15 दिन में मैक्सिमम इतना ही टाइम है, क्योंकि इस समय आप देख रहे हो पोल्यूशन भी लगा हुआ है, तो काम तो तकरीबन बंद है। बिल्कुल। और अब हम काम बंद करेंगे तो उस चीज़ का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो हम भी देख रहे हैं तब तक NGT भी हट जाएगी, पोल्यूशन भी, जब तक इन लोगों के पास समय भी है, क्योंकि इनको भी दफ्तरों में बैठे रहना है, बाहर कोई काम नहीं चल रहा, तो ये लोग भी कहाँ जाएंगे? तो हमारी समस्याओं का ही समाधान करेंगे। नहीं करा, NGT हट जाएगी, पोल्यूशन हट जाएगा, उसके बाद अगर इन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम स्ट्राइक पे भी जाएंगे और अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, ये तमाम जो है ये निगम के ठेकेदार थे और कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ इन सभी लोगों ने लामबंदी की है। हालांकि गुरुग्राम निगम कमिश्नर को
को इन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा है और निगम कमिश्नर से इन्हें आज आश्वासन मिला है, लेकिन ये देखना होगा कि आश्वासन जो है वो कब तक जो है इनकी मांगों में तब्दील होता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।